हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे समास। जैसा कि इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं, जैसा कि यूपी पुलिस री एग्जाम होना है, उसके लिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखते हैं समास क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। दो पदों अथवा दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यह मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। देखते हैं अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव समास, जहाँ पर प्रथम पद प्रधान हो तथा प्रथम पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। देखते हैं अव्यय वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे भर, यथा, प्रति, आ, कामा, अनु, कामा, बारंबार, ऐसे शब्द अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास के बारे में। जहाँ पर द्वितीय पद अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्हों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होते हैं या कहते हैं। देखते हैं तत्पुरुष समास के कुल 6 कारक होते हैं, तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। देखते हैं तत्पुरुष समास के कारक, विभक्ति, कारक और उनके चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कर्ता, चिन्ह ने। तृतीय विभक्ति कर्म, चिन्ह कौन सा? को। तृतीय विभक्ति कारक, करण, चिन्ह से। चतुर्थ विभक्ति कारक, संप्रदान, चिन्ह के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान, कारक से। षष्ठी विभक्ति संबंध, का, की, के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण, में पर, कारक चिन्ह में पर। अष्टमी विभक्ति संबोधन, हे अरे। देखते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह कौन सा होता है? को का प्रयोग या लोप होता है। जैसे देखेंगे जेब कतरा, जेब को कतरने या काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़िया मार,
चिड़ियों को मारने वाला। को का लोप हो रहा है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। कारक चिन्ह को। देखते हैं इसमें तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह से। ये आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं रेखांकित, रेखा से अंकित। मन चाह, मन से चाह। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भयाकुल, भय से आकुल। तृतीय विभक्ति करण से का लोप हुआ है। देखते हैं इसमें चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह कौन सा होगा? के लिए का लोप होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नानघर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गायों के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। के लिए का लोप हो रहा है। हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी। देखते हैं पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होने का चिन्ह का लोप। देखते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पश्चिमी विभक्ति अपादान से अलग, आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं रोग मुक्त, रोग से मुक्त। रंगहीन, रंग से हीन। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देखते हैं इसमें अष्टमी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह। इसमें का की के का लोप होता है। का की के का लोप। देखते हैं राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राजमहल, राजा का महल। राजमाता, राजा की माता। देश रक्षा, देश की रक्षा। विद्यासागर, विद्या का सागर। पराधीन, पर के अधीन। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। शिवालय, शिव का आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। देखते हैं इसमें सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। देखते हैं शोकमग्न, शोक में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ये सभी तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। देखते हैं लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर।
समास का नाम पूछे तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। आनंद में मग्न, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। अब देखते हैं द्विगु समास। तीसरा समास कौन सा है? द्विगु समास। जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक हो तथा द्वितीय पद अथवा उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। कौन सा समास? द्विगु समास। दो पैर, दो पैरों का समूह। नवरात्रों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। दशानन, 10 सिरों का समूह। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों के समूह को दर्शाता है। अगर पूछे तो कौन सा समास? तो कौन सा होगा? द्विगु समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। सप, सप, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। अगर इसमें समास पूछे तो कौन सा आएगा? द्विगु समास। देखते हैं द्वंद्व समास। चौथा समास कौन सा है? द्वंद्व समास। देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में और का लोप हो तथा ज्यादातर दोनों के बीच में योजक चिन्ह, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइफेन, लगा हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। नदी, नाले। नदी और नाले, इसमें सभी में क्या लगा देंगे योजक चिन्ह के स्थान पर? और। पाप और पुण्य, गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। आगे और पीछे। राजा और प्रजा। खरा खोटा। राधा और कृष्ण, छल और कपट। अपना और पराया, सुख और दुख। गर्म और ठंडा, दाल और भात। माता और पिता। भाई और बहन, छोटा और बड़ा। इसमें कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।